नमस्कार। क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं? तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ये सवाल एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप यकीन मानिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्विज सारथी के इस खास मॉक टेस्ट में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल खेल जगत के एक बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स से। सवाल है, आईसीसी महिला U19 T20 विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। ध्यान से सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये शानदार खिताब अपने नाम किया। देखिए, ये सवाल हमें बताता है कि परीक्षाओं में सिर्फ विजेता ही नहीं बल्कि उप विजेता यानी कि रनर अप टीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर आधारित है। सवाल है, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 के बीच आपदाओं के कारण भारत में कितने आंतरिक विस्थापन हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए 50 मिलियन, बी 32.3 मिलियन, सी 10 मिलियन या डी 25.4 मिलियन। थोड़ा मुश्किल है पर सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50 मिलियन। ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आईडीएमसी जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स और इंडेक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखें। अब बारी है सामान्य विज्ञान की। अच्छा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि गैसों को ठोस या द्रव की तुलना में काफ़ी आसानी से दबाया जा सकता है, मतलब कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे हमारे घर के एलपीजी सिलेंडर में होता है। तो विज्ञान की भाषा में गैसों के इस गुण को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए विसरण, बी संपीड्यता, सी घनत्व या डी आयतन। सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है ऑप्शन बी संपीड्यता। अब ये होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। तो जब उन पर दबाव डाला जाता है तो उनके बीच की खाली जगह कम हो जाती है और वो पास आ जाते हैं। बस इसी को संपीड्यता कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिनेमा जगत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार की। सवाल है, 8 अक्टूबर 2024 को 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए मिथुन चक्रवर्ती, बी रेखा, सी अमिताभ बच्चन या डी विनोद मेहरा। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती। याद रखिएगा, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर दिया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब जीव विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाती है, मान लीजिए पौधे से खरगोश तक, तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा ही आगे ट्रांसफर हो पाता है? क्या ये ए 5%, बी 20%, सी 10% या डी 50%? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 10%। इसे लिंडमैन का 10% का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो उस जीव की अपनी जैविक प्रक्रियाओं में, जैसे कि सांस लेने में या गर्मी पैदा करने में खर्च हो जाती है और अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाती। और इसी के साथ हम इस टेस्ट के आधे रास्ते पर आ चुके हैं। तो बताइए, अब तक आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। चलिए क्विज सारथी के साथ इस सफर को जारी रखते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब भौतिकी का एक और सवाल देखते हैं। दाब यानी प्रेशर को मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, वो क्या है? क्या वो ए पास्कल है, बी एटमॉस्फेयर, सी mmHg या फिर डी टोर? सोचिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए पास्कल। अच्छा, इसकी परिभाषा भी याद रख लीजिए।
1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन का बल जब 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर लगता है। इसका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया है। अब एक सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था से जो अक्सर खबरों में बना रहता है। सवाल है, दिसंबर 2024 में एक कटौती के बाद नया नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कितना निर्धारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं A 3.5%, B 5.0%, C 4.5% या D 4.0%। सोचिए। सही उत्तर है D 4.0%। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो CRR वो पैसा होता है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास रखना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। अब एक सवाल रसायन विज्ञान से। एथेनॉल, जिसे हम आमतौर पर अल्कोहल के रूप में भी जानते हैं, उसकी इनमें से कौन सी एक मुख्य खासियत है? A, यह क्षारकीय होता है। B, यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है। C, यह पानी में घुल जाता है। या D, यह बिजली का सुचालक है। सोचिए जरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन C, यह पानी में घुलनशील है। ये याद रखना बहुत आसान है। एथेनॉल कमरे के तापमान पर एक द्रव यानी लिक्विड होता है जो पानी में किसी भी अनुपात में पूरी तरह से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। भारत कई देशों के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। इनमें से एक है अजय वॉरियर। सवाल ये है कि नवंबर 2025 में यह अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? आपके विकल्प हैं A रूस, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C फ्रांस या D यूनाइटेड किंगडम। सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन D यूनाइटेड किंगडम। देखिए, अजय वॉरियर भारत और UK के बीच होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसी तरह युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ और वरुण फ्रांस के साथ होता है, इन्हें भी याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर, जो भूगोल और हाल की घटनाओं से जुड़ा है। 2025 में सदियों से शांत रहे कृष्णिन्यकोव ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। तो सवाल ये है कि ये ज्वालामुखी आखिर है कहाँ? आपके विकल्प है A कामचटका प्रायद्वीप, B सखालिन द्वीप, C यूराल पर्वत या D साइबेरिया। ध्यान से सोचिए। सही जवाब है A कामचटका प्रायद्वीप। ये रूस में स्थित है और प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है, इसे जरूर याद रखें। तो ये था हमारा आज का रैपिड फायर मॉक टेस्ट। अब आपका फाइनल स्कोर जो भी रहा हो उसे नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखिए, हर सही जवाब एक जीत है और हर गलत जवाब सीखने का एक नया मौका। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आप सफलता के बहुत करीब हैं। इस पूरे टेस्ट की PDF और ऐसे ही ढेरों और क्विज़ेस के लिए हमारी वेबसाइट www.quizsaarthi.in पर जरूर जाएं। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर @quizsaarthi को फॉलो करना न भूलें। हमारा अगला सेशन भारतीय राजव्यवस्था के टॉप प्रश्नों पर होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।